वेलकम टू दी चैनल डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट पयशनी। तो आज आप ये हमें देख रहे हैं। तो आज हम समझेंगे 15 फीट बाय 26 फीट का ईस्ट फेसिंग प्लॉट पे हम एक सिंप्लेक्स, एक 1 BHK का सिंप्लेक्स कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ईस्ट, जो कि ईस्ट पे हमारा रोड है। बैक साइड हमारा वेस्ट है। आपका यहाँ आ जाता है साउथ, और हमारा इस साइड राइट साइड आ जाएगा नॉर्थ। तो आप देख सकते हैं रोड हमारी जो है वो इधर है, यहाँ इस साइड रोड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब सारी चीजें ये एडजस्ट हो गई हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब आपको ये जो है पूरा प्लान वो अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। आपका जो है कि ये इधर ईस्ट है, इधर हमारी रोड चल रही है। तो हम यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा रोड है। तो ये रहा रोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका आउटर बाउंड्री वॉल्स जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं साउथ वाली वॉल से। साउथ पे हम वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये वॉल जो आउटर वॉल, आप इसको, हम यहाँ पर 4.5 इंच की वॉल लेकर चल रहे हैं, और आप चाहें तो साउथ वॉल को आप 9 इंच की वॉल भी रख सकते हैं। बट आजकल सबका जो घर होता है वो एक दूसरे से सटा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्लॉट जब छोटा होता है तो आप 4.5 इंच का ही रखें तो बेटर रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको घर के अंदर में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों तरफ किसी और का प्लॉट है, तो तीनों तरफ हमने यहाँ पर वॉल ड्रॉ कर लिया है। और आगे की तरफ हम यहाँ पर पूरा वॉल ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ आगे से एक बाइक की पार्किंग भी देनी है और आपको एंट्री भी देना है। तो यहाँ से हम एंट्री देने वाले हैं, घर का एंट्री जो है वो। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंट्री। एंट्री के लिए हम यहाँ सबसे पहले आपका बना देते हैं प्लिंथ का स्टेयरकेस। प्लिंथ जो कि हमारा 2 फीट 2.5 फीट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेप्स बना देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो 3 जो है डंडे सीढ़ी के बना दिए हैं। तो ये जो है आपका वो हो जाएगा 2 फीट का प्लिंथ। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में हम यहाँ पर बेडरूम ड्रॉ करेंगे। तो बेडरूम की साइज हमने जो है कि 10 फीट बाई 9 फीट ली है। तो हम यहाँ पर बेडरूम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ साउथ वेस्ट से चलते हैं। साउथ वेस्ट से हम बेडरूम बनाना ड्रॉ करेंगे, जो है कि ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हम 10 फीट लिए हैं, ऐसे 9 फीट। तो 10 फीट पे हम यहाँ पर मार्क करते हैं। हम यहाँ वॉल बना रहे हैं, और यहाँ पर आपका भी वॉल बनेगा। यहाँ पर मैंने वॉल नहीं बनाया क्योंकि हम यहाँ टॉयलेट बनाने वाले हैं वायु कोड में, तो उससे टॉयलेट की एंट्री जो है, टॉयलेट जो है हमारा वो रूम से अटैच रहेगा। तो यहाँ पर फिर हम टॉयलेट बना रहे हैं, जिसकी साइज हमने 4 फीट बाई 6.25 फीट रखी है। तो ये 4 फीट बाई, अब ये 6.25 फीट हम यहाँ पर एक और वॉल ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद जो ये जगह बच रहा है, हम यहाँ पर OTS बनाएंगे। ठीक है, OTS ये क्या है? ओपन टू स्काई। इसको बनाने का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम जहाँ वेंटिलेशन, हमारे बेडरूम में, हमारे टॉयलेट में वेंटिलेशन जो है, आपका जो टॉयलेट की पाइप्स आएंगे उसके लिए जो शाफ्ट है बहुत ज्यादा जरूरी है घर में वेंटिलेशन। तो हमने यहाँ पर बना दिया है। तो आप ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर और थोड़ा वॉल ड्रॉ कर देती हूँ। और ये हमारा जो है कि वो टॉयलेट का डोर बन गया, और ये हमारा बेडरूम का डोर बन गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेडरूम, जिसकी साइज हमारी है 10 फीट बाई 9 फीट। उसके बाद हमने यहाँ वायु कोण में, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यहाँ वायु कोण में हमने टॉयलेट बनाया है, जिसकी साइज है 4 फीट बाई 6 फीट 9 इंच। और यहाँ हमने ये जो है कि OTS बनाया। OTS को हम ऐसे क्रॉस कर कर भी दिखाते हैं। ऊपर का हमने सारी चीजें ड्रॉ करनी है। अब हम आते हैं हॉल और किचन के लिए। तो मैंने इस जो है हाउस प्लान को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप चाहें तो इसके ऊपर जो फ्लोर है वो बनाकर आप रेंट पर दे सकते हैं। तो हम जो स्टेयर केस है वो बाहर बाहर ही बनाएंगे, और किचन हम यहाँ साउथ ईस्ट में किचन हम जो है आगे स्टेयर केस करके उसके बाद किचन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेयर केस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एकदम सेपरेट स्टेयर बनाया है, तो हम स्टेयर बना लेते हैं। स्टेयर केस जो है वो ओके। तो आपका ये स्टेयर केस है।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको हमारी तरफ से जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी एडवाइस है, कंसल्टेंसी है, वो हमारी तरफ से फ्री मिलेगी। हाउस प्लान हुआ, वास्तु के आपके टिप्स हुए, हम हर तरीके का जो है कि आपको वीडियो देते हैं। तो ये वीडियो आपको मिलता रहेगा और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके होम पेज पर ये आता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ये जो कंसल्टेंसी है, ये जो सर्विस है वो मिले। तो हमने यहाँ पर स्टेयरकेस ड्रॉ कर दिया है। हम यहाँ पर भी वॉल बनाएंगे क्योंकि जो है कि हमारा गे भी वॉल रहेगा। तो हम यहाँ पर डोर जो है वो यहाँ पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं घर को, और यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ये स्लाइडिंग डोर बनेगा। तो वो स्लाइडिंग डोर बनेगा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर स्कूटी, बाइक जो है वो पार्क कर सकें। तो यहाँ पर आपका SD मतलब स्लाइडिंग डोर बनेगा। तो अब हम स्टेयर का वास्तु आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो स्टेयर होता है वो हमेशा साउथ वॉल को टच करना चाहिए। तो जिस हिसाब से देख रहे हैं हम साउथ वॉल पे ही हमने स्टेयरकेस ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आपका ये है कि हम जब भी स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं तो हमको हमारा जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ स्टेयरकेस पे एक डंडा घुमा दिया है, टोटली 2 डंडा, 2 स्टेप्स जो है वो हमने रोटेट कर दिया है ताकि जो वास्तु के हिसाब से सारी चीजें फुलफिल हो और हम पहला स्टेप ईस्ट फेस कर ही चढ़ें। और जो तीसरा है कि हमें स्टेयर्स पे क्लॉकवाइज चढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्लॉकवाइज यहाँ चढ़ रहे हैं। तो हम स्टेयर पे आपका जो है कि इधर से चढ़ेंगे। ये आपका अप हो गया। अब हम बनाते हैं हॉल और किचन। तो आप यहाँ पर जो है कि वॉल बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ किचन के लिए वॉल बना दिया है और हॉल के लिए ये वॉल हो गया। अब एज पर वास्तु हमने घर का मेन डोर दिया है, मेन डोर हमने बीचों बीच दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर भी एक वॉल बना देते हैं। और अब हम ड्रॉ करेंगे आपका किचन। तो किचन जो है, किचन का हम प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ साउथ ईस्ट कॉर्नर मतलब अग्निकोण में दिया है। और आप देख सकते हैं कि ईस्ट फेसिंग का हम हमेशा गैस स्टोव लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर ईस्ट फेसिंग का ये आपका गैस स्टोव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साउथ में हम यहाँ पर जो है कि आपका सिंक दे देंगे। और यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया फ्रिज। अब ये हमारा हॉल हो गया। अब यहाँ हॉल में आप इधर जो है कि सोफा लगा सकते हैं, ये आप देखिए। और आप यहाँ पर पूजा भी, मंदिर भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ये हमने मंदिर बना दिया। तो ये आपका सोफा हो गया और यहाँ हमारा सोफा के लिए टेबल, ये हॉल। और इस पे अगर टीवी लगाना है तो हम ओपन किचन न करके इसको सेमी ओपन किचन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक पार्टीशन जो है वो वॉल पैनल लगा देंगे जिसपे कि हम यहाँ पर टीवी प्लेस करते हैं। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सारा ये बना दिया। अब हम साइज लिख लेते हैं हॉल का। तो 15 बाई 26 मीन्स 390 स्क्वायर फीट में एक सोफा रखना, एक बेडरूम, एक स्टैंडर्ड साइज का टॉयलेट, एक किचन, हमने सारी चीजें प्लेस कर दी हैं। किचन हमने क्लोज इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारा हॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इस वजह से हम जो है कि ओपन किचन को हम सेमी ओपन रखे हैं ताकि हम यहाँ टीवी भी प्लेस कर सके, एक तरह से किचन हमारा क्लोज भी रहे। नेक्स्ट हम यहाँ पर हॉल का साइज लिखते हैं। तो हॉल की जो हमारी साइज है वो आपका आता है 8 फीट बाई जो है कि 9 फीट 2 इंच। और ये जो किचन है ये भी हमने रखा है 6 फीट बाई 9 फीट 2 इंच हो गया। और ये आपका किचन हो गया। ये आपने सारी चीजें देख ली। अब हम यहाँ पर 2 पल्ले का डोर लगाएंगे एंट्री के लिए। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री के लिए हमने 2 लीफ, डबल लीफ का डोर बना दिया है। तो हमारा ये जो है यहाँ से एंट्री हो जाएगी और ये आपका जो है कि रेडी हो गया। तो अब हम प्लान अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे डोर्स ड्रॉ कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका 15 फीट बाई 26 फीट का प्लॉट है जहां पर जो कि ईस्ट फेसिंग है। हमने यहाँ से एंट्री दी है और यहाँ स्टेयरकेस बनाया बाहर ही बाहर ताकि ऊपर आप रेंट को भी दे सके। हमने यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर 2 बाइक भी पार्क कर सकते हैं सीढ़ी के नीचे और यहाँ स्लाइडिंग डोर से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ एंट्री की है। यहाँ पर आप हॉल की एंट्री करेंगे। हॉल में आप देख रहे हैं यहाँ सोफा लग सकता है, यहाँ पर आप मंदिर रख सकते हैं। हॉल की साइज मेंशन है। फिर हम यहाँ पर एक सेमी ओपन किचन बना के रखे हैं जहाँ पर गैस स्टोव और सिंक प्लेस है और फ्रिज प्लेस है। उसके बाद हम साउथ वेस्ट कॉर्नर मीन्स पृथ्वी कोण पे बेडरूम बना है। एक स्टैंडर्ड साइज का हमने बेडरूम प्रोवाइड किया है। 390 स्क्वायर फीट में एक प्रॉपर 1 BHK डिजाइन किया है हमने एज पर वास्तु।
और यहाँ हमने बेडरूम दिया है 10 फीट बाय 9 फीट का, उसी से अटैच हमारा टॉयलेट है वायु कोड में और एक ओटीएस प्रोवाइडेड है। अब हम यहाँ पर विंडो प्लेस करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें विंडो और वेंटिलेटर्स प्लेस करना है। जैसे कि हमने ओटीएस प्रोवाइड किया है लाइट वेंटिलेशन के लिए, तो हम यहाँ हॉल में एक वेंटिलेटर लगा देंगे जिससे कि पूरा आपका लाइट हॉल में आएगा। इस बेडरूम में के लिए हम पूरा विंडो प्लेस कर देंगे और हम ओटीएस की तरफ विंडो भी लगा सकते हैं, बट यहाँ सोफा रखेंगे तो आप चाहें तो इसको थोड़ा ऊपर हाइट पे लगाएं और यहाँ पर हम वेंटिलेटर प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर भी पूरा पूरा विंडो प्लेस कर सकते हैं जिससे आपके मेन डोर्स में वेंटिलेशन हो। किचन के लिए आप यहाँ पर विंडो प्लेस कर दें, इस विंडो से आप ये जो पार्किंग वाला स्पेस है और तो वहां से पूरा आपका वेंटिलेशन होता रहेगा। और यहाँ स्टेयर के लाइट के लिए हम यहाँ पर विंडो प्लेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर कमरे का, हर जगह का प्रॉपर वेंटिलेशन, एक क्रॉस वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड किया है। और हम आपको सारा डिटेल यहाँ लिख कर दिखाते हैं कि ये सारी साइज जो है वो क्या क्या है, ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो प्लॉट साइज था वो था आपका 15 फीट बाई 26 फीट। हम प्लॉट एरिया लिख लेते हैं। प्लॉट एरिया आपका आता है 390 स्क्वायर फीट। उसके बाद हमने बेडरूम प्रोवाइड किया है, उस जिसकी बेडरूम की हमने साइज रखी है 10 फीट बाई 9 फीट। फिर हमारा टॉयलेट आता है, टॉयलेट की हमने साइज रखी है 4 फीट बाई 6 फीट 9 इंच। और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ ईस्ट फेसिंग भी लिख लेते हैं, जो कि हमारा है ईस्ट फेसिंग। ठीक है, और ये सिंप्लेक्स डिजाइन है। एक ये टॉयलेट का साइज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर किचन का साइज मेंशन कर देते हैं। किचन क्योंकि हमारा सेमी ओपन है, मतलब एक अलग से ही किचन प्रोवाइडेड है जिसकी बहुत अच्छी साइज है। उसके बाद हमारा छोटा सा हॉल है 8 फीट बाई 9 फीट 2 इंच का। और ये सारी चीजें हमने कर दी हैं। पार्किंग की फैसिलिटी जो है वो भी हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं कि हम यहाँ पर 2 नॉज में जो है कि 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। वो कोई भी 2 व्हीलर हो सकता है आपका। तो ये सारी चीजें हमने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको एक रेंडर्ड वाला ये दिखा रहे हैं आपको प्लान। ये जो रेंडर्ड प्लान है तो इसमें आप सारी चीजें क्लियरली देख रहे होंगे कि सारी चीजें कितनी क्लियरली समझ में आ रही है। सारे फर्नीचर्स प्लेस हैं। हमने टॉयलेट में WC वॉश बेसिन भी प्लेस कर दिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। गैस स्टोव सिंक भी यहाँ प्लेस होगा आपका। और आपको इससे ज्यादा कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, आपका प्लॉट साइज डिफरेंट है, आपका डायरेक्शन डिफरेंट है, आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, आपको हमसे डिजाइन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ये व्हाट्सएप पे आप हमें अपना प्लॉट साइज, अपना फेसिंग, ये सारी चीजें भेज सकते हैं और यहाँ वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नंबर नोट कर लीजिए हमारा 7393021232। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching the video by Design by Architect. Please like, share, subscribe the channel and press the bell icon for the notifications.